ईरान ने सीधे अमेरिकी दूतावास पर दागी मिसाइलें। ईरान की जड़ में डेरा डाले हुए है दुश्मन की सेना। एयर इंडिया के एक और विमान में फिर निकली खराबी। इजराइल में तबाही देख गुस्से से चीखे पीएम नेतन्याहू। पीएम मोदी को मिला साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान ने इजराइल के तेल अबीब में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल से हमला किया है। इस हमले से दूतावास की इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया, लेकिन किसी के मरने या घायल होने की खबर नहीं है। ये हमला तब हुआ जब अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच शांति की कोशिश कर रहा था। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। अमेरिकी राजदूत माइक हुक्काबी ने बताया कि हमले में दूतावास का कुछ हिस्सा टूट गया। सुरक्षा के लिए तेल अबीब और यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास पूरे दिन बंद रखे गए। ईरान का मानना है कि इजराइल के हमलों के पीछे अमेरिका का हाथ है, हालांकि अमेरिका ने इसे खुलकर स्वीकार नहीं किया। ईरान का कहना है कि इजराइल अमेरिका के हथियारों जैसे F-35 फाइटर जेट से हमले कर रहा है। ईरान इस युद्ध को बड़ा करने की कोशिश में है। अगर अमेरिका युद्ध में शामिल होता है तो ईरान को रूस और चीन से हथियार मिल सकते हैं। एक दिन पहले इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ था, जिसके पीछे ईरान के समर्थित समूहों पर शक है। 2 दिन पहले ईरान ने इजराइल और उसके सहयोगी को निशाना बनाने की धमकी दी थी। 3 दिन पहले तेल अबीब पर हुए हमले में अमेरिकी राजदूत हुक्काबी को 5 बार सुरक्षित जगह बदलनी पड़ी। ईरान और इजराइल की इस जंग में तेल अबीब मुख्य निशाना बना हुआ है। तो वहीं ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण 11 जून 2025 को अमेरिका ने इराक में अपने दूतावास को आंशिक रूप से खाली करने का फैसला किया। इराक ईरान का पड़ोसी देश है। अमेरिका ने बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों के कर्मचारियों के परिवारों को भी चाहे तो सुरक्षित जगह जाने की अनुमति दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं का कारण बताया। अमेरिका ने अपने मुख्य ठिकानों से KC-135 और KC-46 हवाई टैंकर मध्य पूर्व भेजे हैं। माना जा रहा है कि ये इजराइल के हमलों में मदद करने के लिए हो सकते हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी ठिकानों से इजराइल को मदद मिली तो वह अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। अमेरिका के मध्य पूर्व में 19 देशों में सैन्य ठिकाने हैं, जिसमें कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और UAE के 8 सैन्य ठिकाने प्रमुख हैं। इनमें सबसे बड़ा कतर का अल उदीद एयरबेस है, जहां 10,000 सैनिक और 100 विमान हैं। यह बेस इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में ऑपरेशनों के लिए इस्तेमाल होता है। 1958 में लेबनान संकट के दौरान अमेरिका ने पहली बार मध्य पूर्व में सैनिक भेजे थे। वर्तमान में यहाँ 40 से 50,000 सैनिक तैनात हैं, जो हवाई और नौसैनिक ऑपरेशनों, खुफिया जानकारी और सुरक्षा के लिए काम करते हैं। हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 315 को तकनीकी खराबी के कारण वापस हांगकांग लौटना पड़ा। ये फ्लाइट बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर से संचालित थी। सूत्रों के अनुसार विमान को सुरक्षित उतारा गया और सभी यात्री सुरक्षित हैं। तकनीकी टीमें अब विमान की जांच कर रही हैं ताकि खराबी का कारण पता चल सके। इससे पहले लुफ्थांसा की फ्लाइट LH752 जो फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद जा रही थी, बम की धमकी के कारण वापस फ्रैंकफर्ट लौट आई। एयरलाइन ने कहा कि हैदराबाद में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली, जबकि हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बम की धमकी को वजह बताया। वहीं अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश होने से 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 242 लोग सवार थे, जिसमें एक यात्री बचा। लोग एयर इंडिया के रखरखाव और पायलट प्रशिक्षण पर सवाल उठा रहे हैं। वे सुरक्षा नियमों में बदलाव और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। सरकार ने हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और अन्य विशेषज्ञ तकनीकी खराबी, रखरखाव और चालक दल के कदमों की जांच कर रहे हैं। वहीं इजराइल और ईरान के बीच जंग अब और भयंकर हो गई है। रविवार को दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई हमले किए, जिससे भारी नुकसान हुआ। इजराइल का कहना है कि ईरान उसके रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दाग रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बैट याम शहर का दौरा किया, जो तेल अबीब के पास है। वहां ईरानी मिसाइलों से इमारतें तबाह हो गई। नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी कि निर्दोष लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों की हत्या की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इजराइल जानबूझकर ऐसी इलाकों को निशाना बना रहा है और अब इजराइल इसका कड़ा जवाब देगा। नेतन्याहू ने कहा कि यह जंग इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम बड़ा खतरा है। उन्होंने पूछा कि अगर
ईरान के पास परमाणु बम होता तो क्या होता। इजराइल के राष्ट्रपति इशाक हर्जोग और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ने भी बैट-याम का दौरा किया। 13 जून से शुरू हुई इस जंग में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। उसका दावा है कि उसने मशाद हवाई अड्डे पर हमला किया। ईरान का कहना है कि उसने इजराइल के 3 लड़ाकू विमान मार गिराए और 2 पायलटों को बंधक बनाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के लिमासोल शहर में एक बिजनेस सम्मेलन में भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। यह सम्मेलन साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया। यह सम्मान साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आर्च बिशप माइक्रोस तृतीय के नाम पर है। पीएम मोदी ने इसे भारत और साइप्रस की दोस्ती को समर्पित करते हुए कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देशों की साझेदारी भविष्य में और मजबूत होगी। 2014 से अब तक पीएम मोदी को 23 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। ये सम्मान उनके नेतृत्व, वैश्विक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाते हैं। यह भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और पीएम मोदी की प्रभावी विदेश नीति का सबूत है। इस सम्मान के जरिए भारत और साइप्रस के बीच दोस्ती और सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा। खैर, अब इस पूरी जानकारी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।